और बड़ी खबर, JEE एडवांस्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। कोचिंग सिटी ने फिर एक बार बाजी मारी है। टॉप 5 में कोटा के 2 छात्र आ चुके हैं। 3rd रैंक पर एलन के छात्र का कब्जा, 3rd रैंक पर वैभव राज ने कब्जा जमाया है और 4th रैंक पर भी एलन का कब्जा है। मोहिंद्र राज ने 4th रैंक हासिल की है। 12th रैंक पर भी एलन का कब्जा, 17वीं रैंक पर भी एलन ने ही कब्जा जमाया है। बड़ी खबर, कोटा का फिर से वर्चस्व, कोटा का फिर से JEE एडवांस रिजल्ट में दबदबा। और ये तस्वीरें देखिए, एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 3री, 4थी, 12वीं और अभी तो लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं। 3 स्टूडेंट्स एलन के निकल चुके हैं, कोटा के निकल चुके हैं। कोटा एक बार फिर से बाजी मार रहा है। JEE एडवांस्ड परीक्षा में फिर लहराया परचम कोटा ने। एलन ने जैसे जैसे गाइड किया, टीचर्स ने जैसे गाइड किया, उसी रास्ते पे चलना है और उसी को फॉलो करते करते फाइनली कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और हर चीज को अगर आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो फिर आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के कारण जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। मॉक टेस्ट रेगुलरली देने से और इम्प्रूवमेंट होगा। अब जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में परीक्षा में अपीयर होंगे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि सब्जेक्ट को अगर एंजॉय करके पढ़ेंगे, इस प्रेशर को छोड़ के कि वो फाइनली एग्जाम देना है, उस प्रेशर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ एंजॉय करना है एग्जाम को, वो सबसे अच्छा है। वैभव का ड्रीम क्या है? अब आगे क्या, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मैं IIT बॉम्बे में CS पढ़ना चाहता हूँ और फिर कुछ स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ। जिस तरह से कोरोना भी रहा इस बार, काफी सारी दिक्कतें भी रही, आप लोगों को चुनौतियां भी थी, कितनी परेशानियां लगा इस बार की एग्जाम जो है फाइट करने में और टॉप लेवल पर जाने तक में जो सफर रहा वो कैसा रहा कोरोना के चलते? जी, एलन ने तो हम लोगों को ऐसे प्रिपेयर किया था कि हम लोगों की मार्च अप्रैल तक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी, 2 बार रिवीजन भी हो चुका था, तो हम लोग रेडी थे एग्जाम के लिए। और उसके बाद फाइनली अभी जब पोस्टपोन होते गया तो इन्होंने हम लोगों को हार मानने नहीं दिया और इन लोगों हम लोग को मोटिवेटेड रखा और उसका फाइनली काम भी आया। और ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। JEE मेंस, JEE एडवांस दोनों के सेंटर बहुत साफ सुथरे और अच्छे से हर चीज को मेंटेन। सर, सबसे पहले बात यह है कि एलन से जुड़ने के बाद मुझे टॉप 10 में आने का तो पूरा ही उम्मीद था, लेकिन टॉप 3 भी आ सकता है। जिस ढंग से इसका यहाँ पर देखभाल किया गया है, यहाँ के डायरेक्टर सर से फैकल्टीज, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जैसे बिरला सर हैं, तुषार सर हैं, राकेश सर हैं और इनकी जितनी भी टीम है सर, मीन्स एक तो पढ़ाई के अलावे बच्चों का जो जहाँ रह रहा है वहां तक यदि उनको किसी प्रकार की समस्या आती। बिल्कुल सर, बेटे की मेहनत सफल हुई, सबसे बड़ी मेरे लिए यही कामयाबी है। बस माँ जो लगी रहती है बेटे के लिए मेहनत सफल हुआ और एलन का भी मेहनत सफल हुआ, सब फैकल्टीज का, बस सबसे बड़ी खुशी है। Yeah, I was studying for 12 hours every day, but I mean, especially during lockdown, I put more hours into work, and I feel it has paid off very much, getting the 4th rank. चलिए, शाकिर मेरे से हो गया, हमारे साथ सीधा जुड़ गए एक बार फिर से। शाकिर, तस्वीरें एक बार फिर दिखाइए और देखिए, कोटा ने एक बार बता दिया है फिर से कि शिक्षा नगरी यूं ही नहीं कहा जाता कोटा को। जी बिल्कुल सुमित, कोटा ने जो है एक बार फिर साबित कर दिया है कि शिक्षा नगरी यूं ही नहीं कहा जाता और यूं ही यहाँ कोटा में जो है हजारों बच्चे कोचिंग के लिए नहीं आया करते। ये जो छात्राएं दिख रही है, ये जो है इन्होंने 17वीं रैंक हासिल की है। कनिष्का मित्तल इनका नाम है। कनिष्का जो है देश भर में गर्ल्स कैटेगरी में टॉपर भी हो सकती है, अभी कुछ देर बाद ये पता चल जाएगा, लेकिन कनिष्का ने 17वीं रैंक हासिल की है, मुरादाबाद से आती हैं। कनिष्का, कैसा लग रहा है आपको ये कामयाबी के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब 2 साल मेहनत करी, उसका रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी तैयारी की, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन जब नतीजा आए तो अब कैसा लग रहा है? सर, मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें मेरी तैयारी और अच्छे से हो पाई, तो मेरी रैंक इम्प्रूव भी हुई है, तो मुझे उसका फायदा हुआ। और मतलब इतना टाइम वेट करने के बाद रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी फीलिंग है वो। सुमित, पिता जो है कनिष्का के, वो अभी भावुक हो गए थे, मुरादाबाद से हैं और जब बेटी की कामयाबी हुई, बेटी ने जब इतिहास रचा तो पिता जो है भावुक हो गए थे। मैं पिता से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, बेटियां जब नाम रोशन करती है तो फिर पिता का सीना बहुत चौड़ा हो जाता है।
इतना चौड़ा हो जाता है कि हर जगह दीवार पे लिखा रहता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ये बात कोई समझता नहीं है। बेटी क्या है ये आज मैं समझ रहा हूँ क्या होता है बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। कामयाबी होनी चाहिए, मेहनत करे जाओ, कामयाबी कदम चूमेगी। मेहनत करे जाओ, कामयाबी कदम चूमेगी। बेटी की माँ जो कनिष्का की माँ है वो भी साथ में, कनिष्का यहीं रही 2 साल, आप लोगों का लगातार संपर्क रहा, अब रिजल्ट आया है, रैंक हासिल की है उसने, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और यहाँ का गाइडेंस बहुत अच्छा था, यहाँ सपोर्ट एलन का बहुत अच्छा था। उसकी मेहनत के साथ साथ इसकी एलन की वजह से ही इतनी अच्छी रैंक उसको मिल सकी। तो सुमित, सिर्फ बेटे ही नहीं बेटियां भी बाजी मार रही है, और जब रिजल्ट जारी हो रहा है धीरे धीरे, जब नतीजे आ रहे हैं तो तस्वीर साफ होती चली जा रही है। टॉप 10 में 7 स्टूडेंट्स जो है वो कब्जा जमा चुके हैं कोटा के। और बिरला सर मेरे साथ है। सर, नतीजे लगातार आते जा रहे हैं, अब तक क्या रिजल्ट आया? अब तक टॉप 20 में 7 बच्चे हो गए हैं सर एलन से, और बाकी रिजल्ट भी देखते जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि और बेटर रिजल्ट आएंगे सर। इस बार परीक्षा को लेकर के तैयारियां करवाना जो है बड़ी चुनौती रही थी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण था, लॉकडाउन था, फिर बच्चे यहाँ से चले भी गए थे, आप लोगों को भी काफी मेहनत करनी पड़ी। सर चुनौती जरूर थी, मगर जिस तरह से टीचर्स ने काम करा और जिस तरह से बच्चों ने इनको सपोर्ट करा वो काबिल तारीफ है। मतलब क्लासेस बंद हो गई थी, फिजिकल क्लासेस, मगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी बराबर से, और बच्चे यहाँ पर एंड तक भी रुके हुए थे सर। तो मैं तो यही कहूँगा पूरी मेहनत बच्चों की और टीचर्स की से पूरा श्रेय इन दोनों को जाता है सर। पूरा श्रेय जो है बच्चों को, टीचर्स को जाता है, क्योंकि कोचिंग सिटी कोटा जिस तरह से नतीजों को लेकर ही जाना जाता है, हमेशा से जो है कोचिंग के कोटा के जो नतीजे हैं, टॉप 10 में कोटा जगह बनाता है, टॉप 1 पर भी कोटा पहुंचा है, और आज फिर जो है तीसरी रैंक जब हासिल की है वैभव राज ने, तो उसके बाद यहाँ जश्न का माहौल हो गया है। रवायत यहाँ पर जश्न की इसलिए भी हो गई है क्योंकि पिछले कई सालों से कोटा में रैंक लगातार आती चली जा रही है, लड़के ही नहीं लड़कियां भी जो है हर साल जो है बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कोटा ने एक बार फिर मारी बाजी। और अब बात बीजेपी के हल्ला बोल की। आज बीजेपी का हल्ला बोल, कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। सभी जिलों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी का क्राइम कैपिटल राजस्थान अभियान आज से कानून व्यवस्था पर राज्यपाल से भी हस्तक्षेप की मांग। सुधीर जुड़े हुए हमारे साथ। सुधीर, क्या चल रहा है? देखिए, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, दलितों पे अत्याचार को लेकर पैदल मार्च शुरू हो चुका है। बीजेपी ऑफिस से सतीश पूनिया की अगुवाई में यह पैदल मार्च निकाला जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया जाएगा कि वो प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की हस्ताक्षर। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाए पूरा नज़ारा कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो बीजेपी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी वो जुड़े हैं। सतीश पूनिया क्योंकि कोविड से बाहर निकल कर अभी आए हैं और वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 31 अक्टूबर तक राजनीतिक सामाजिक इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो सकते, लेकिन ये हो रहे हैं। सतीश पूनिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कोविड के निकलने के बाद आज आपका पहला और बड़ा आयोजन हो रहा है। पानी सर से गुजर गया। सरकार 20 महीने से मौन है। सरकार 20 महीने से मौन है, इसलिए हमें हल्ला बोलना पड़ा। ये शर्मनाक है। 4,35,000 मुकदमे सिर्फ 20 महीनों में। हिंदुस्तान का सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य हो गया। 10% अपराध यहाँ हैं, और जिस तरीके से दलितों और वंचितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, नौटंकी करते हैं ये लोग। 14% अपराध सिर्फ महिलाओं के, दुष्कर्म के, बलात्कार के, गैंगरेप के हुए हैं। इस सरकार को यदि शर्म नहीं आती तो ये मजबूरी थी कि सड़कों पे उतरना पड़ा। एक कोविड का काल चल रहा है, धारा 144 है, उसके बाद एक तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की। आप खुद कोविड पॉजिटिव हो के आए हैं, उसके बाद में इस तरह का कि कब तक 31 अक्टूबर तक ये टोटल मनाई है, सरकार की ओर से गाइडलाइन है। हम अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ये पानी सर से ऊपर गुजर गया। वो मौन है, लेकिन हमें तो बोलना पड़ेगा। नहीं, जिस तरह से कोविड की जिस तरह से गाइडलाइन दी गई है, उसके अंदर धज्जियां उड़ी जा रही है। दीजिए ना। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हो रही है। आम आदमी के लिए नियम है, बाकी पार्टियों के लिए नियम नहीं है। आम आदमी के लिए ही है, उन पीड़ित और वंचित महिलाओं के लिए, उन दलित महिलाओं के लिए। देखिए, बिल्कुल
अपनी बात अपनी जगह है कि दलित महिलाओं के लिए है, लेकिन जहां तक बात है कोविड काल की और इसकी, उस पर कोई भी बोलना नहीं चाह रहा है, उस पर चुप्पी साधी है। क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी आज मौन प्रदर्शन है शहीद स्मारक पे, लिहाजा दोनों ही पार्टियां अगर कोविड की बात की जाए तो उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक 31 अक्टूबर तक किसी तरह के कोई प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं जी। लेकिन वो गाइडलाइन तो सुधीर सिर्फ आम लोगों के लिए है ना, नेताओं को क्या फर्क पड़ने वाला है उस गाइडलाइन से? सुधीर मुझे ये बताइए, कांग्रेस हाथरस को लेकर आज मौन सत्याग्रह कर रही है, हाथरस को लेकर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही क्या? देखिए दोनों ही बातें हैं। यहाँ के मसलों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ ये चल रही है और कांग्रेस से बीजेपी के खिलाफ यूपी के मसले को लेकर चल रही है। आप देख सकते हैं, क्योंकि कोविड की अभी मैं बात कर रहा था, आपने भी सवाल हुआ कोविड में इन छोटे बच्चों को भी, जो कि ये बच्चा अभी तक ये समझता नहीं होगा कि वो क्यों आया है, किस लिए उसको लाया गया है, लेकिन उसको भी लाकर यहाँ पर एक तरह से कोरोना के संक्रमण के इस दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। और जहां तक प्रदर्शन और सवाल की बात है, यूपी के मसले पर कांग्रेस की ओर से राजधानी में धरना दिया जा रहा है, तो वही प्रदेश के मामलों को लेकर बीजेपी सिविल लाइन। सुधीर मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। ये तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। एक छोटे बच्चे को भी, ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। महिलाएं हैं, छोटा बच्चा है, प्रदर्शन करने के लिए छोटे बच्चे को भी लाया गया है। कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है बीजेपी और इस बच्चे को की परवाह नहीं की है। हालांकि हाँ देखिए कुछ बोल रहे हैं शायद नेताजी। चलिए मैं फिर से लौट रहा हूं। सुधीर, कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल, उदयपुर में क्या तस्वीरें, मौन सत्याग्रह की भी और हल्ला बोल की भी? देखिए, गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेसी मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, तो वहीं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आप देखिए कि भाजपा यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। इस समय जो राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। कोरोना के चलते दूर दूर बिठाया गया है, कोशिश की जा रही है कि प्रोटोकॉल की पालना हो, लेकिन देखिए कि सभी लोग यहाँ पर एकजुट होकर प्रदर्शन करने के लिए उतरे। बात भी करेंगे, भाजपा कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रही है, किस तरह की मांग है आप लोगों की? राजस्थान सरकार के मुखिया ही राजस्थान में गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री स्वयं जब अपना विवेक खो देते हैं तो अत्याचार स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। हमारी मान्यता है कि सरकार को कठोर कदम होना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में लेकर के इस प्रकार के अत्याचारों को रोका जा सकता है और पिछली सरकार का, हमारी सरकार का उदाहरण देकर के त्वरित कार्रवाई के अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। और इस समय की जो सरकार है, अभी भीलवाड़ा में भी एक नाबालिग के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, वहां पर भी आज कार्यकर्ता 12 में घटना हुई है और जयपुर के पास आगे भी एक घटना हुई है, अलवर के पास भी घटना हुई है। ये घटनाएं ये बताती हैं कि सरकार सावधान नहीं है, सचेत। हमने कांग्रेस से सवाई माधोपुर की घटना के बारे में जिक्र किया तो वो बगले झांकने लगे। आप लोगों को हाथरस नजर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, हम हाथरस के बारे में कह रहे हैं ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी पहले हिंदुस्तान के किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं ने सीबीआई की जांच की। एक भी मुख्यमंत्री अगर हिंदुस्तान में कोई हो और जिसने अपने ही राज्य में सीबीआई जांच की मांग की है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि रात में अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत पड़ गई थी पुलिस को? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? सीबीआई जांच की मांग कर दी है इन लोगों ने। सुधीर, एक बच्चे को लेकर आए हैं बीजेपी वाले, क्या दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल यही दिखाना चाहते हैं। और कोई बच्चा जो साथ आया, थोड़ी देर पहले हमने उसकी तस्वीर भी दिखाई कि संभवतः उस बच्चे को ये पता नहीं होगा कि वो क्यों आया है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ जरूर आया होगा। आप ये सिविल लाइन फाटक तक ये धरना पहुंच गया, आप देख सकते हो बैरिकेटिंग है, पुलिस की पूरी तमाम व्यवस्था है और बैरिकेड्स लगा दिए गए। महिलाओं के साथ जद्दोजहद हो रही है सिविल लाइन फाटक के अंदर, आप देख सकते हैं। ये पूर्व विधायक चाकसू हैं जो जद्दोजहद कर रही है। आप सीधे तौर पे प्रमिला कुंडेरा, वो उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है। देख लो आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से, आप देख सकते हैं। चाकसू की पूर्व विधायक है प्रमिला कुंडेरा, उसके साथ हो रही है। पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक आप देख सकते हैं।
ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। जयपुर की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में महिला, ना सिर्फ पुरुष बल्कि बच्चों को भी यहां लाया गया है इस प्रदर्शन में। कोरोना काल है, धारा 144 है, लेकिन वो धारा, वो तमाम गाइडलाइन सिर्फ आम लोगों के लिए है। और ये बात सतीश पूनिया जी ने भी साफ कर दी कि भैया हम तो लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। होता है तो सतीश पूनिया जी खुद कोरोना पॉजिटिव थे और अब वो आ गए हैं तुरंत मास्क लगाकर, क्योंकि सारी सेफ्टी उन्होंने अपना रखी है। और हजारों लोगों की भीड़ के बीच में सतीश पूनिया जी सीना चौड़ा कर चल रहे हैं सड़कों पर। साथ में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। गाइडलाइन ये कहती है कि महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। देखिए सुमित, हाँ। सुमित देखिए, सुमित जी सुधीर, देखिए सुमित, अभी हमारे नवीन जायसवाल हैं, उन्होंने जो एसोसिएट एडिटर है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मेरे को भेजा है जिसके मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक अनुमत रहेंगे। यानी कहीं न कहीं ये कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस तरह की गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन कर रही है, जिसका जीता जागता नमूना देख सकते हो। यहाँ तक कि लोगों ने मास्क भी हटा रखा है, आप देख सकते हो, बिना मास्क के नारेबाजी कर रहे हैं। तो स्थिति कोरोना की क्या होगी, विकट स्थिति, क्योंकि देश में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के कारण, संक्रमण के कारण मर चुके हैं, और उसमें इस तरह की धक्का मुक्की और इस तरह की तस्वीरें, सुधीर, ये तस्वीरें हम जो देख रहे हैं, महिला के साथ बच्चा है, इस महिला से जरा अगर आप बात कर सके, हालांकि भीड़ ज्यादा है, शायद संभव ना हो पाए बात करना, लेकिन कोशिश कीजिए इस महिला से अगर बात हो सके आपकी, कि क्या करने यहाँ पर आई हैं इस बच्चे के साथ। देखिए हम जरूर से कोशिश करेंगे एक बार वो नजर जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं, और पुलिस के साथ जोरम जोरी जो कह सकते हैं वो चल रही है। कहीं पे भी आप देख सकते हो मास्क कहीं भी नहीं लगाया हुआ है। जो पुलिस से जद्दोजहद कर रहे हैं ये सिविल लाइन फाटल क्रॉस करने के लिए, लेकिन मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा है। अपनी जगह जो इनकी बात है वो सही हो सकती है, जिस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं वो सही हो सकती है, ठीक है, लेकिन कोरोना में इस तरह की बिल्कुल हो सकता है मुद्दा ठीक हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन तरीका आपका सरासर गलत है। गाइडलाइन कहती है ये तरीका गलत है। सुधीर, सोनिया जिसकी मम्मी है, बिल्कुल जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी करती है, तो दूसरी ओर दोनों ही पार्टियां एक मौन व्रत धारण करके और हाथरस के मामले में वहां पर धरने पर बैठी है, शहीद स्मारक पे 2 घंटे का 10 से 12 बजे तक। और एक प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार और उसको लेकर ये एक प्रदर्शन किया जा रहा है, सिविल लाइन फाटक तक प्रदर्शन करते हैं और पूरी रैली निकालते हैं, वो कतई सही और जायज नहीं ठहराई जा सकती है। इसका जीता जागता नमूना आप देख रहे हो कि राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी करी है, वो गाइडलाइन किसी भी तरह से सुरक्षित या उसकी पालना होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि हम कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आई है, जो कि अभी कुछ देर पहले बात जद्दोजहद चल रही थी। मैडम, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ये किया जाना कहाँ तक उचित है, इस तरह से प्रदर्शन को? देखिए, कोरोना काल चल रहा है तो ये बात कांग्रेस को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे भी काल का हम लोग लेकर क्या करेंगे? हमारा राजनीतिक पार्टियां जो नियम बनाने वाली पार्टियां हैं, देश चलाने वाली पार्टियां, वही नियम बनाती है और वही नियम तोड़ती है, तो इसको क्या कहेंगे? जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके एवज में राज्यपाल को ज्ञापन 5 लोग जाके देके आ सकते थे। बिल्कुल 5 लोग ही देकर आएंगे। ये इन लोगों का अपना आक्रोश है, इनको कहीं बुलाया नहीं गया है, ये अपना आक्रोश है। और हम राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग राष्ट्र नीति कर रहे हैं, और राष्ट्र नीति ये बताती है कि बालिकाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा राष्ट्र को सुदृढ़ कराने वाली है, समृद्ध कराने वाली सुरक्षा। देखिए, क्योंकि पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी से जुड़ी हुई है, तो पार्टी की ही बात की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त धक्का मुक्की
हो रही है, जद्दोजहद चल रही है सिविल लाइन फाटक को क्रॉस करने की, और पूरी तरह से जो कोरोना की पालना है वो आप खंडित होते हुए देख सकते हैं। सीधी तस्वीरों के माध्यम से देखो जिस तरह से ये कहां जाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास जाना चाह रहे हैं। सुधीर, ये लोग जाना कहां चाहते हैं? राज्यपाल भवन, राजभवन जाना चाहते हैं, सीएम हाउस जाना चाहते हैं, मंशा क्या है इन लोगों की? ये तस्वीरें देखिए, जीती जागती तस्वीरें जयपुर से हैं। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की, ये तस्वीरें जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है राजधानी जयपुर में। ये वो लोग हैं, ये देखिए, पुलिस से धक्का मुक्की भी हो रही है इन लोगों की। महिला कार्यकर्ता हैं जो टकराव की स्थिति पुलिस से बन रही है। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की कह रहे हैं कि ज्ञापन देने जाएंगे, राज्यपाल को कहेंगे कि भाई जो महिलाओं की स्थिति हो रही है राजस्थान में उस पर संज्ञान ले, उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाएं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देखिए, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि इस प्रदर्शन की वजह से कितनों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं। कोरोना को ये लोग बेहद हल्के में ले रहे हैं। हालांकि बड़ी बड़ी बातें लोग करते आए हैं, लेकिन जब राजनीति करनी होती है तो तमाम गाइडलाइन को भूलकर ये लोग सड़कों पर उतर आते हैं। और उसी की एक बानगी आप ये देखिए, 31 तारीख तक, मेरे सहयोगी सुधीर अभी बता रहे थे, 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह के प्रदर्शन की, किसी भी तरह की जमावड़े की सख्त मनाही है। लेकिन वो सिर्फ कागज पर लिखे काले अक्षर भैंस बराबर हैं। इन नेताओं के लिए, इन खादीधारियों के लिए वो शब्द, वो अक्षर सिर्फ आम जनता के लिए है। अगर आम जनता 5 से ज्यादा छठा आदमी भी सरकार को या सत्ता के नुमाइंदों को दिखेगा तो उनका तुरंत प्रभाव से चालान काट दिया जाएगा। उनको सलाखों के पीछे भी हो सकता है ये लोग फेंक दे, लेकिन ये हजारों लोगों की भीड़ दिखाई नहीं देती है। कोरोना संक्रमण कितना फैलेगा ये अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। ये वही बीजेपी है, ये वही पार्टी है जो कांग्रेस पर निशाना साधती है, जो कांग्रेस पर, सरकार पर उंगली उठाती थी। जब जेईई और नीट के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी उस वक्त पर यही वो बीजेपी है जब उंगली उठा रही थी सरकार पर कि देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है, संक्रमण बढ़ेगा, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन आज उसी बीजेपी की तस्वीर आप देख लीजिए, सड़कों पर हजारों लोग हैं। और अभी सतीश पूनिया साहब, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, उन जिम्मेदारी बनती है उनकी, प्रदेश की विपक्ष है, लेकिन सतीश पूनिया साहब से जब हमने बात की और जबकि वो खुद क्वारंटीन पीरियड से निकले हैं, अभी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं सतीश पूनिया साहब, नेगेटिव रिपोर्ट आई और तुरंत वो मैदान में कूद पड़े झंडा लेकर सरकार के खिलाफ, आवाज बुलंद करने कांग्रेस के खिलाफ, परवाह किए बगैर कि इससे कितने लोग संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं। अगर इस वजह से एक भी व्यक्ति को संक्रमण होता है तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा, यह आप लिखवा लीजिए। सब उसके बाद मुंह पर मास्क बांधकर घरों में दुबक जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। यह बीजेपी मुख्य विपक्षी दल राजस्थान में, जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की, लेकिन जिम्मेदारी इनकी सिर्फ राजनीति करना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर से। बीजेपी का हल्ला बोल, दोनों पार्टियां सोई हुई थी सवाई माधोपुर पर, सिरोही पर, लेकिन आज जैसे ही कांग्रेस सड़कों पर आती है हाथरस को लेकर, बीजेपी भी हल्ला बोल करने, अपना झंडा बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर पड़ती है।
कांग्रेस की आज सुकून देने वाली तस्वीर यह है कि कुछ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मौन प्रदर्शन है, मौन सत्याग्रह है कांग्रेस का। कुछ जगहों पर कांग्रेस सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें शर्मिंदा कर देने वाली तस्वीरें बीजेपी की। सुधीर, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सुधीर, क्या कह रहे हैं सतीश पुनिया साहब? देखिए सतीश पुनिया साहब, काफ़ी संघर्ष जो पुलिस के साथ अभी हुआ है, और क्योंकि कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होकर वो लौटे हैं तो शारीरिक रूप से थकान है। कार्यकर्ता उनको क्योंकि गर्मी बहुत तेज है, उमस है, तो लिहाजा कार्यकर्ता उनको हवा झाल रहे हैं ताकि उनको थोड़ी रिलीफ मिल सके। लेकिन एक बार फिर से वही संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुलिस वाले जो पुलिस अधिकारी हैं वो उनको ले जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी सीधे देख सकते हो, धक्का मुक्की फिर से शुरू हो रही है। आप देख सकते हो कोरोना काल है और पूरी तरह से, क्योंकि चौमू से विधायक और रामलाल शर्मा भी उनके साथ में है, और ये वापस उनको जो पुलिसकर्मी हैं वो वापस उनको बीजेपी कार्यालय की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः क्योंकि जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी आज गिरफ्तारी भी दे सकती है, तो संभवतः कोई गिरफ्तारी वाला सीन भी क्रिएट हो सकता है। जी, गिरफ्तारी वाला सीन भी हो सकता है। और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी देखिए कितनी मेहनत, देखिए बिल्कुल गिरफ्तारी हो गई है उनकी, उनको गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया है। देखिए बिल्कुल जो बात थी कि गिरफ्तारी करने की बात थी, सतीश पुनिया की गिरफ्तारी हो चुकी है पुलिस की गाड़ी में। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। अपराधों पर लगाम लगाओ, अपराधों पर रोक लगाओ। जो सरकार न्याय दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, अशोक गहलोत होश में आओ, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? अशोक गहलोत मुर्दाबाद। ये सरकार नोटंकी करती है, हमने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया। गहलोत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए सिर्फ